Hi everyone, welcome to the online classes. I am Ayushi Tupe and I am computer teacher in the Achievement Public School. Today I will teach second chapter of a class 4. क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा और आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज। इससे पहले सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है जिसे आप जितने लोग वीडियो देखे हैं वो लोग इसका आंसर देंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCR? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCR? जितने लोग उस वीडियो को देखे हैं फर्स्ट चैप्टर के उन लोगों को पता होगा, और जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को देखिए और फिर इसका फुल फॉर्म हमें बताइएगा। चलिए सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ते हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज। इसमें हम लोग को किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहले कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी की इकाई के बारे में पढ़ना है, इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़ना है, एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ना है और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होता है। कि एक कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ रखने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। कह रहा था स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी। और यही क्षमता, जो कोई भी चीज़ रखने की जो क्षमता होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मेमोरी बोलते हैं। जैसे हम भी कोई चीज़ें याद रखते हैं अपने ब्रेन के थ्रू, तो वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी के थ्रू कोई भी चीज़ याद रखता है। कह रहे इट इनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। अगर ये कंप्यूटर में नहीं रहा तो हम लोग कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। और कंप्यूटर मेमोरी को हम किस फॉर्म में मापते हैं? तो बिट और बाइट के फॉर्म में इसको मापते हैं। जैसे कि मापने के लिए काफ़ी वो होते हैं, केजी होते हैं, लीटर होते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग बिट और बाइट के टर्म में मापते हैं। नेक्स्ट है कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इकाई। कह रहे कंप्यूटर स्टोर ऑल द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन यूजिंग ओनली 2 नंबर्स। कंप्यूटर के पास जितने भी डाटा एंड इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको सिर्फ 2 नंबर में स्टोर करता है। कौन कौन सा? तो एक 0 और दूसरा 1 इन द डिफरेंट सीक्वेंस। इनका अलग अलग माने, 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होते हैं। कह रहे दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। और ये जो नंबर सिस्टम होता है इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। इच नंबर दैट इज 0 और 1 रिप्रेजेंट अ यूनिट विच इज़ कॉल्ड अ बीट। और हर एक नंबर जो होते हैं यानी 0 और 1 जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। ए सेट ऑफ 8 बिट्स टुगेदर मेक अ बाइट। और जब 8 बीट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके सेट्स को हम क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन अ बाइट्स। और इस टाइप से हम कंप्यूटर मेमोरी को यहाँ से हम बाइट में मापते हैं। दिस इज़ द बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। और ये कंप्यूटर की क्या थी? बेसिक यूनिट्स थे। अब देखिए 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। जो हमारा बाइट होता है वो बीट से क्या होता है? बड़ा होता है। जब 8 बिट्स को मिलाते हैं ना तो 1 बाइट होता है। वैसे ही 1024 बाइट्स को मिलते आते हैं तो 1 KB यानी कि किलो बाइट होता है। उसके बाद है कि 1024 KB को मिलाते हैं तो 1 MB यानी MB का फुल फॉर्म मेगा बाइट होता है। फिर 1024 MB को मिलाते हैं तो 1 GB यानी गीगा बाइट होता है। तो ये चैट जो है आप लोगों के बुक में, ये आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि द कंप्यूटर मेमोरी इज़ 2 टाइप। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल यानी जो कि कंप्यूटर के अंदर, और एक्सटर्नल जो कि उसे बाएं तरीके से जोड़ा जाएगा। मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मेमोरी में तो बहुत सारे आते हैं, इंटरनल मेमोरी में सिर्फ 2 आते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। एक्सटर्नल मेमोरी में देखिए आपका हार्ड डिस्क आता है, DVD आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, CD, पेन ड्राइव, मल्टीमीडिया कार्ड, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल मेमोरी, यानी इसको हम लोग कंप्यूटर में बाहर से जोड़ सकते हैं। लेकिन जो रैम और रोम है उसको हम बाहर से नहीं जोड़ सकते, ये कंप्यूटर में होते हैं। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल्स से पढ़ते हैं। तो इंटरनल मेमोरी में हमारा 2 मेमोरी था, कौन कौन सा? एक रैम था और दूसरा रोम था। तो पहले हम ये तो जाने कि इंटरनल मेमोरी क्या है। देखिए इंटरनल मेमोरी क्या होता है। कह रहा है इंटरनल मेमोरी इज़ द मैन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इंटरनल मेमोरी को हम कंप्यूटर का मैन मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ द built in a memory designed to store data and instruction while the computer is working। ये किस लिए इसको बनाया गया है? तो कंप्यूटर इसको डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर में डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। लेकिन कब? जब कंप्यूटर वर्क करे, कंप्यूटर इज़ वर्किंग। उसके बाद है कि द डाटा स्टोरेड इन इंटरनल मेमोरी इज़ इरेज्ड। जब डाटा को हम लोग इंटरनल मेमोरी में रखते हैं तो डाटा हमारा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, कब? जब कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाता है तो जो भी डाटा हम इसमें स्टोर किए होते हैं वो डाटा हमारा इरेज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ प्राइमरी मेमोरी।
इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी इज 2 टाइप्स, रैम और रोम। अब देखिए, हमने पढ़ा कि मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अब इंटरनल मेमोरी भी 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा? तो एक हमारा रैम होता है और दूसरा रोम होता है। रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट इन द फॉर्म ऑफ ए चिप। रैम कहाँ होता है? तो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। फॉर्म किसके फॉर्म में होता है? तो एक चिप के फॉर्म में होता है। द CPU यूजेस द रैम फॉर टेम्प्रोरी स्टोरिंग अ डाटा। CPU रैम का यूज़ किस लिए करता है? तो डाटा को टेम्प्रोरी स्टोर करने के लिए। रैम कैन ट्रांसफर डाटा to the CPU is a very high speed and allow you to write and rewrite any number of times। देखिए, रैम जो होता है CPU को डाटा क्या करता है? तो बहुत ही हाई स्पीड से सेंड करता है। और रैम में जो भी डाटा हम लोग स्टोर करते हैं उसको हम लोग रीराइट यानी दोबारा उसको हम लोग उस पर रीराइट कर सकते हैं कभी भी। उसके बाद है कि ऑल द डाटा स्टोरेड ऑन द रैम गेट्स इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न इट ऑफ। यानी कि रैम में हम जितने भी डाटा को स्टोर करके रखते हैं वो डाटा हमारा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। कब? जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। जब तक वर्क करेगा तब तक तो सारे डाटा रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे सारे डाटा क्या हो जाएंगे? हमारे इरेज हो जाएंगे। यहाँ देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट में है कि द पेन ड्राइव वॉज इन्वेंटेड इन 1998। पेन ड्राइव तो आप सब जानते होंगे किसे बोलते हैं। तो पेन ड्राइव का जो इन्वेंट यानी जो खोज हुआ था वो 1998 में हुआ था बाय IBM, और IBM के थ्रू हुआ था। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन विद द इंटेंशन ऑफ रिप्लेसिंग द फ्लॉपी ड्राइव। और इसका इंटेंशन क्या था? तो फ्लॉपी ड्राइव को रिप्लेस करना। नेक्स्ट है हमारा रोम, जो कि इंटरनल मेमोरी के सेकेंड टाइप्स हैं रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। क्या है? रोम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी चिप दैट कंटेन्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। रोम भी क्या होते थे? स्पेशल काइंड्स की मेमोरी होते हैं। कह रहा है इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। और इसके लिए इसमें भी हम डाटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का ही काम करते हैं, लेकिन ये जो मेमोरी होता है वो परमानेंट मेमोरी है। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, यानी जब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज डज इज रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रोम चिप। तो जो रोम में हम कोई भी डाटा जो स्टोर करके रखेंगे वो हमारे कंप्यूटर में रहेगा। दिस इंस्ट्रक्शन इनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टार्ट बाय इटसेल्फ। इंस्ट्रक्शन स्टोर ऑन द रोम डू नॉट गेट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न इट ऑफ। और जो भी डाटा हम लोग रोम में रखेंगे वो हमारा इरेज नहीं होता है जब हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। जबकि रैम में क्या हो जाता था? इरेज्ड हो जाता था, लेकिन रोम में वो इरेज्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क वॉज इन्वेंटेड बाई IBM टीम। और जो हार्ड डिस्क है उसको भी इन्वेंटेड यानी उसका भी खोज IBM टीम ने ही किया है। तो यहाँ आप लोग को अभी तक हम 3 फुल फॉर्म बताएं, एक रैम का, रोम का और IBM का। अब रैम रोम के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। आप लोग बताइएगा कि कौन सा इसमें टेम्प्रोरी मेमोरी है और कौन सा परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्या है? कह रहा है दिस सेक्शन ऑफ मेमोरी कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसमें जो भी डिवाइसेस आएंगे उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। कब? लंबे टाइम के लिए। द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और इसमें कोई भी डाटा जो है या इन्फॉर्मेशन लॉस्ट यानी कि खोता नहीं है जब हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ बैकअप मेमोरी और एक्सुअलरी मेमोरी। इसको हम बैकअप मेमोरी या एक्सुअलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऑल द स्टोरेज डिवाइस आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर एज अ सेकेंडरी मेमोरी। और जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे कि CD हो गया, DVD हो गया, ये कंप्यूटर में जो जुड़ते हैं वो सारे किस नाम से हम जानते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से। उसके बाद है हमारा कि स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दैट मीन्स किसी भी चीज़ को स्टोर जिस डिवाइस में करते हैं उसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। देखिए कह रहा है स्टोरेज इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप थिंग्स। स्टोरेज एक जगह है जहाँ हम चीज़ों को रखते हैं। व्हेन वी रन अ प्रोग्राम, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द इंटरनल मेमोरी। तो वो चीज़ें हमारी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी से। इंटरनल मेमोरी में तो हम डाटा को क्या रख सकते हैं? टेम्पोररी यानी कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट मेमोरी में उसको जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको एक्सटर्नल मेमोरी में परमानेंट के लिए रखते हैं। कह रहे इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम अ सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या होता है? तो जैसे कि इंटरनल मेमोरी में कोई भी डाटा जब हम लोग वर्क करते हैं तो डायरेक्टली उसमें सेव हो जाता है, लेकिन उसी को जब हम लोग स्टोरेज डिवाइस में आते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मेमोरी एज अ कंपेयर्ड टू इंटरनल मेमोरी।
किसकी तुलना में काम करता है? तो इंटरनल मेमोरी की तुलना में स्टोरेज डिवाइस में किसी भी डाटा को सेव करने के लिए कुछ टाइम लगता है, यानी उससे ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि है मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस, तो इसमें आता है हमारा हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद है ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस, जिसमें हमारा CD, DVD और ब्लू रे डिस्क आता है। उसके बाद है फ्लैश मेमोरी ड्राइव, जिसमें कि पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है। कह रहे हैं कि लेट स्टडी सम ऑफ दिस डिवाइस इन डिटेल। अब एक एक डिवाइस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे द हार्ड डिस्क स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डाटा। हार्ड डिस्क क्या करता है? तो लार्ज अमाउंट यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पे डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। दिस इज ऑल्सो द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का हम लोग मेन स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। द हार्ड डिस्क इज लोकेटेड इनसाइड द CPU। हार्ड डिस्क कहाँ होता है? तो CPU के अंदर होता है। नाउ अ डे हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 2 TB to 5 TB ऑफ डाटा। और आजकल जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ से कहाँ तक डाटा को स्टोर करता है? तो 2 TB यानी 2 TB से लेके 5 TB तक की डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट CD, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द कम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क होता है। ए CD इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। और जैसा कि आप लोग ऊपर जो फिगर बना है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि CD कौन सा डिवाइस होता है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। इट इज़ सर्कुलर इन अ शेप, और इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है यानी वृत्ताकार होता है, विद अ रिफ्लेक्टिव मेटल कोएटिंग ऑन इट। और जो इसका फ्लैट होता है यानी जो इसका तल होता है वो थोड़ा क्या होता है? फ्लैक्चर करता है यानी कि थोड़ा चमकदार होता है। इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा। एंड ये कितने डाटा को अपने अंदर रख सकता है? तो 700 MB के डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। इट इज़ अ 4.7 इंचेस इन अ डायमीटर। और इसका जो साइज़ होता है क्या होता है? 4.7 इंच होता है। इट कैन स्टोर साउंड। अब ये क्या क्या स्टोर कर सकता है? तो ये साउंड स्टोर कर सकता है, इमेज यानी फ़ोटोज़ को स्टोर कर सकते हैं, वीडियोज़, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है। इट कैन बी यूज टू टेक बैकअप ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर। इट कैन बी यूज टू बैकअप ऑफ डाटा। इसको हम लोग डाटा, इसके ज़रिए डाटा को बैकअप कर सकते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके बाद है हमारा DVD। तो DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। ये भी हमारा एक क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस ही है। यूजेस फॉर स्टोरिंग डाटा। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? तो डाटा को स्टोर करने के लिए। रिकॉर्डिंग मेड विथ हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। CD की अपेक्षा इसमें साउंड क्वालिटी क्या होती है? हाई होती है, और वीडियो क्वालिटी भी। DVD इज सिमिलर टू द CD। DVD क्या होता है? तो CD की तरह होता है बिल्कुल, इन अ शेप एंड अ साइज और शेप यानी कि आकार और आकृति में ये CD की तरह होता है। बट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ये CD की तुलना में ज़्यादा पैमाने पे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करते हैं। कह रहे द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD वेरीज फ्रॉम 4.1 GB to 17 GB। लेकिन DVD में जो डाटा है, जैसे कि हम लोग उसमें 700 MB के डाटा को स्टोर करते थे, इसमें क्या है? तो इसमें हम लोग 4.1 GB से 17 GB तक की डाटा को इसमें अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये एक्टिविटी टाइम है जो कि आप लोग प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। अब है ब्लू रे डिस्क हमारा। देखते हैं ब्लू रे डिस्क क्या है। कह रहा है ब्लू रे डिस्क हैज़ अ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ DVD। अब CD की तुलना में क्या था? DVD ज़्यादा अपने अंदर स्टोर करता था। लेकिन DVD की भी तुलना में क्या होता है? तो ब्लू रे डिस्क ज़्यादा करता है। इट कैन स्टोर 25 GB ऑफ डाटा ऑन अ सिंगल साइड। इसके 2 साइड होते हैं, तो ये सिर्फ सिंगल साइड यानी कि एक साइड 25 GB तक के डाटा को स्टोर करता है। और ड्यूअल साइज यानी कि दोनों साइड कितने करेंगे? तो 15 GB तक के डाटा को स्टोर करेगा। मेनली हाई क्वालिटी वीडियोज़, फाइल एंड वीडियो गेम्स आर स्टोरेज इन अ ब्लू रे डिस्क। मेनली क्या होता है? तो मुख्य रूप से हम लोग इसमें हाई क्वालिटी के वीडियो और फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। द नेम ब्लू रे डिस्क इज ऑब्टेन्स फ्रॉम द ब्लू वॉयलेट लेज़र। और ब्लू रे डिस्क का जो भी हम लोग फाइल इसमें स्टोर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम मिलता है हमें? तो उसका नाम मिलता है हम लोग को ब्लू वॉयलेट लेज़र। अब है हमारा पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। तो देखिए पेन ड्राइव क्या है। कह रहा है दिस आर पोर्टेबल, रिमूवेबल एंड रीराइटेबल डिवाइस। ये क्या होता है? तो ये पोर्टेबल होता है यानी आसानी से इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद रीमूवेबल होता है और रीराइटेबल होता है। कोई भी चीज़ इसमें आसानी से हम लोग रिमूव कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइसेस एंड ऑल्सो नॉन एज अ USB फ्लैश ड्राइव। देखिए ये क्या होता है? तो ये एक प्लग ड्राइव डिवाइसेस है, जिस यानी कि इसमें जो प्लग होता है उसको हम लोग CPU से कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसके थ्रू क्या होता है? तो
किसी भी चीज़ को हम लोग कॉपी कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। देयर स्टोरेज कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 1 GB टू 1 GB। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो होता है हमारा 1 GB से 1 TB तक। दे हैव अ मोर कम्पैक्ट शेप। इसका जो शेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट होता है। ऑपरेटेड फास्ट एंड होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। और क्या होता है, तो ये बहुत ही तेज़ ऑपरेट होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के डाटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। किस में, तो पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव का फिगर यहाँ नीचे दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा मल्टीमीडिया कार्ड। इट इज़ यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक अ मोबाइल। ये देखिए, मल्टीमीडिया कार्ड जो होता है एक चिप की तरह होता है, जिसको हम लोग, ये भी एक स्टोरेज मीडियम है, यानी इसमें भी किसी भी चीज़ को हम लोग स्टोर करने का ही काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन से डिवाइस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा में, म्यूज़िक प्लेयर में इसका यूज़ कर सकते हैं। इन द फॉर्म दैट कैन ईजिली एंड रिमूव्ड फॉर एक्सेस बाय अ कंप्यूटर। जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आसानी से इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर में, यानी जो भी हमारे चिप है उसको हम लोग आसानी से कंप्यूटर में अपने रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसफर इमेज। अब इसका यूज़ किस लिए होता है, तो इमेज ट्रांसफ़र करने के लिए, इमेज यानी फ़ोटोज़, म्यूज़िक फाइल्स, वीडियो फाइल्स इनटू अ कंप्यूटर थ्रू अ USB केबल कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। ये सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो USB केबल के माध्यम से। यहाँ USB क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस केबल को हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें जितने भी इमेज, वीडियो फाइल्स और म्यूज़िक फाइल्स हैं उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अब हमारा रिकॉलिंग द चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, एक बार इसको हम लास्ट टाइम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो याद करने की क्षमता होती है उसे हम उसका क्या कहते हैं, मेमोरी बोलते हैं। इच नंबर दैट इज़ 0 और 1 रिप्रेजेंट अ यूनिट विच इज़ कॉल्ड द बिट। और जितने भी नंबर होते हैं किस फॉर्म में हमें दिखते हैं, तो 0 और 1 के फॉर्म में दिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। रैम लाइज इनसाइड द CPU यूनिट इन द फॉर्म ऑफ ए चिप। और रैम जो होता है वो CPU के अंदर होता है, किसकी फॉर्म में होता है, तो एक चिप की तरह होता है। इंस्ट्रक्शन स्टोरेड ऑन रोम डू नॉट गेट इरेज। और जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी निर्देश हम लोग रोम में रखते हैं वो क्या होता है, हमारा इरेज नहीं होता है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न इट ऑफ, जब हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, और वही चीज़ें क्या होती हैं, हमारे रैम में इरेज हो जाती हैं, लेकिन रोम में इरेज नहीं होती हैं। उसके बाद है हमारा हार्ड डिस्क इज़ लोकेटेड इनसाइड द CPU। हार्ड डिस्क कहाँ स्थित होते हैं, तो CPU के अंदर होते हैं। पेन ड्राइव इज़ यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। पेन ड्राइव का यूज़ किस लिए होता है, तो किसी भी डाटा को कॉपी करके मूव करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाइएगा, और जो क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। थैंक यू।